पुलिस किसी शख्स को पकड़ने के लिए उसके घर पर रेड करे और उसी कार्रवाई के दौरान वो शख्स हलाक या जख्मी हो जाए तो क्या पुलिस सिर्फ ये कहकर बरी जिम्मा हो सकती है कि उसे हमने नहीं मारा, उसे उसके अपने साथी की गोली लगी है। लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम फैसले ने इस सवाल का वाज़ेह जवाब दिया कि मामला सिर्फ पुलिस के बयान से खत्म नहीं होता, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि मौत या जख्मी होने के वक्त वो शख्स पुलिस की तहवील या कानूनी कस्टडी में किस हैसियत से था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार खान एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का मामला लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के एक निहायत अहम फैसले का है, जो जुबैदा बीबी बनाम डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी, जो PLD 2026 लाहौर पेज 514 में रिपोर्ट हुआ, जिसका फैसला मिस्टर जस्टिस तनवीर अहमद शेख ने किया। इस केस को समझने के लिए पहले इसके बुनियादी हालात समझ लेते हैं। जुबैदा बीबी ने आइन के आर्टिकल 199 और ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 491 के तहत लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से रजू किया। उसका मौक़िफ़ था कि उसके बेटे ज़ीशान अख्तर और भांजे शहबाज को CCD विहाड़ी के अहलकारों और SHO थाना सदर विहाड़ी ने जबरदस्ती घर से उठा लिया है और उनकी रिहाई के लिए उससे पैसों का मुतालबा किया जा रहा है। जुबैदा बीबी ने अदालत को बताया कि वो एक गरीब औरत है और वो ये रकम अदा नहीं कर सकती, इसलिए अदालत उसके बेटे और भांजे को बाजियाब कराए। अदालत ने उस दरखास्त पर नोटिस जारी किया। मुतलका तारीख पर DPO विहाड़ी, DSP सदर सर्कल विहाड़ी, SHO थाना सदर विहाड़ी और इंचार्ज CCD विहाड़ी अदालत में पेश हुए। लेकिन यहाँ से मामले ने एक मुख्तलिफ रुख अख्तियार कर लिया। पुलिस ने अदालत में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ज़ीशान अख्तर और शहबाज आम शहरी नहीं, बल्कि मुतअद्दिद डकैती और चोरी के मुकदमात में मुलव्विस अफराद थे और पुलिस इन्हें गिरफ्तार करने के लिए रेड करने गई थी। जब पुलिस पार्टी ने इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो ज़ीशान और शहबाज ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि फायरिंग के दौरान ज़ीशान को उसके अपने ही साथी की गोली लगी और वो हलाक हो गया, जबकि शहबाज भी अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ। इस हवाले से पुलिस ने अलग अलग FIRs भी दर्ज की। ज़ीशान के मामले में FIR नंबर 1486/25 दर्ज की गई, जबकि शहबाज के जख्मी होने के मामले में FIR नंबर 327/25 दर्ज की गई। यानी पुलिस का बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ये पुलिस की हिरासत में तशद्दुद या कत्ल का मामला नहीं, बल्कि पुलिस के साथ मुकाबले के दौरान पेश आने वाला वाक़या है। और चूंकि पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद को पुलिस की गोली नहीं लगी, बल्कि अपने ही साथियों की फायरिंग से एक हलाक और दूसरा जख्मी हुआ है, इसलिए टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 का इतलाक नहीं होता। दूसरी तरफ जुबैदा बीबी के वकील ने अदालत के सामने एक बुनियादी कानूनी सवाल उठाया कि अगर पुलिस खुद ये तस्लीम कर रही है कि वो दोनों अफराद को गिरफ्तार करने या रेड करने के लिए गई थी, उन्हें अपने कब्जे या कार्रवाई में ले चुकी थी और इसी दौरान एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ, तो फिर इस मामले को सिर्फ पुलिस की अपनी FIR की बुनियाद पर कैसे खत्म किया जा सकता है। जुबैदा बीबी के वकील का मौक़िफ़ था कि ये मामला टार्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट 2022 के दायरे अख्तियार में आता है और इसकी आज़ादाना तहकीकात मकामी पुलिस की बजाय FIA से होनी चाहिए। अब यहाँ इस फैसले का सबसे अहम कानूनी नुक्ता सामने आता है। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कस्टडी के तसव्वुर को सिर्फ इस मानी में नहीं लिया कि किसी शख्स को गिरफ्तार करके थाने की हवालात में बंद कर दिया जाए। अदालत ने कानून की तारीफ को वसी तनाजुर में देखा और वाज़ेह किया कि कस्टडी का ताल्लुक सिर्फ जेल, हवालात या पुलिस स्टेशन के अंदर कैद होने से नहीं है। अगर पुलिस किसी शख्स को गिरफ्तार करने, तलाशी लेने या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए तहवील में लेने की कोशिश कर रही हो तो इस पूरे अमल को भी कानून के तहत देखा जा सकता है। दूसरे लफ्जों में अदालत ने यह नहीं कहा कि पुलिस पहले किसी शख्स को हवालात में बंद करे तब ही कस्टडी शुरू होगी, बल्कि अगर पुलिस किसी शख्स के घर पर रेड करती है, उसे पकड़ने के लिए कार्रवाई करती है, उसे अपने साथ ले जाती है और इसी कार्रवाई के दौरान वो शख्स हलाक या जख्मी हो जाता है, तो इस पूरे वाक़ये की कानूनी हैसियत का जायजा लिया जाएगा। इस केस में पुलिस का मौक़िफ़ था कि पुलिस पर फायरिंग हुई और ज़ीशान और शहबाज को उनके अपने ही साथियों की गोलियां लगी, लेकिन अदालत ने इस मरहले पर यह नहीं मान लिया कि पुलिस का बयान ही आखिरी और हतमी हकीकत है। अदालत ने बुनियादी तौर पर यह कहा कि यह पुलिस का मौक़िफ़ है, जबकि असल हकीकत तहकीकात के जरिए ही सामने आएगी। अगर दूसरी तरफ दरखास्त गुजार एक मखसूस इल्ज़ाम आयद कर रही है कि पुलिस एहलकार दोनों अफराद को घर से जबरदस्ती उठाकर ले गए और उनकी तहवील में रखा, तो इस इल्ज़ाम को महज पुलिस के अपने बयान की बुनियाद पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी देखा कि ज़ीशान की मौत और शहबाज के जख्मी होने का वाक़या उसी वक्त सामने आया जब पुलिस और उन अफराद के दरमियान आमना सामना हुआ था। लिहाजा मामले को कस्टोडियल डेथ एंड कस्टोडियल टार्चर के कानूनी दायरे से बाहर करार देना इस मरहले पर दुरुस्त
درست نہیں تھا۔ یہاں ایک اور اہم قانونی سوال بھی تھا کہ جب دونوں واقعات کی الگ الگ FIR درج ہو چکی ہیں تو کیا پھر بھی FIA اس معاملے کی تحقیقات کر سکتی ہے، اور کیا اس کے لیے متاثرہ خاندان کی طرف سے FIA کو الگ سے درخواست دینے کی ضرورت ہے؟ عدالت نے اس سوال کا جواب بھی واضح انداز میں دیا۔ معزز عدالت نے قرار دیا کہ قانون کے تحت FIA کو ایسے معاملات کی تحقیقات کا اختیار حاصل ہے۔ وہ اپنے قانونی دائرہ اختیار میں سو موٹو یعنی از خود بھی معاملے کا نوٹس لے کر تحقیقات شروع کر سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری نہیں کہ پہلے لواحقین FIA کے پاس الگ سے درخواست لے کر جائیں اور پھر ہی FIA حرکت میں آئے۔ عدالت کے سامنے اصل سوال یہ تھا کہ کیا یہ ایسا معاملہ ہے جس کی تحقیقات FIA کے دائرہ اختیار میں آتی ہیں؟ عدالت نے حالات اور قانون کا جائزہ لینے کے بعد اس کا جواب ہاں میں دیا۔ چنانچہ لاہور ہائی کورٹ نے ذیشان کی ہلاکت سے متعلق FIR 1486/25 اور شہباز کے زخمی ہونے سے متعلق FIR 327/25 کی فائلیں FIA ملتان کے حوالے کرنے کے احکامات جاری کیے۔ FIA ملتان کو ہدایت کی گئی کہ وہ اس پورے معاملے کی باقاعدہ تحقیقات کرے، درخواست گزار اور تمام متعلقہ افراد کو اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دے اور قانون کے مطابق اصل حقیقت سامنے لائے۔ عدالت نے تحقیقات کو نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس کی نگرانی میں کرنے کی بھی ہدایت دی۔ اس فیصلے میں ایک اور دلچسپ قانونی پہلو انکاؤنٹر کی اصطلاح سے متعلق بھی سامنے آیا۔ عدالت نے نشاندہی کی کہ انکاؤنٹر یا پولیس انکاؤنٹر کوئی ایسی اصطلاح نہیں جس کی بنیاد پر محض نام رکھ دینے سے معاملہ قانون کے کسی مخصوص دائرے سے خود بخود باہر نکل جائے۔ اصل چیز واقعے کے حقیقی حالات ہیں، یعنی اگر پولیس کہتی ہے کہ یہ انکاؤنٹر تھا تو عدالت یا تحقیقاتی ادارہ یہ بھی دیکھے گا کہ پولیس وہاں کیوں گئی، کس کو پکڑنے گئی، کیا کارروائی ہوئی، افراد پولیس کے قبضے یا کارروائی میں سے کسی مرحلے پر آئے، فائرنگ کیسے ہوئی، کس کی گولی کس شخص کو لگی اور موت یا زخمی ہونے کی اصل وجہ کیا تھی۔